हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा था। शाम के 5 से 6 बजे का टाइम होता है ना, तो मेरे घर के काम फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। मींस मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाता है। ये आज का दिन था सैटरडे का, सेकंड सैटरडे था, तो दोनों का ऑफ था। यानी कि बेटू का भी ऑफ था, उसका स्कूल ही नहीं था आज, और मनीष का भी आज ऑफिस नहीं था। और जो मॉर्निंग का रूटीन था वो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ लास्ट ब्लॉग शेयर कर चुकी हूँ। ये उसी डे का इवनिंग का व्लॉग है। मतलब शाम से जो मैंने स्टार्ट करा था, ये शाम से स्टार्ट करा था। और कॉफ़ी बनने के लिए मैंने इस टाइम पे रखी थी, क्योंकि शाम को टी कॉफ़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली टी बनती है, कॉफ़ी जब मुझे पीनी होती है तभी मैं बनाती हूँ, वरना मनीष जो है वो टी लवर है, कॉफ़ी उनको नहीं पसंद ज़्यादा। तो मैं बोलती हूँ कि कॉफ़ी बना दूँ, तो उनको लगता है कि शायद मुझे भी पीनी होगी, तभी मैं उनको कॉफ़ी ऑफ़र कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ बना दो। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी रखी थी 2 कप बनने के लिए, और साथ में मैंने थोड़े से मखाने जो थे वो रोस्ट करे थे। वैसे तो टी वगैरह के साथ इतना ज़्यादा स्नैक्स वगैरह मनीष लेते नहीं है, बट मैंने पूछा था मखाने खाओगे, क्योंकि हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने थोड़े से मखाने ऐसे ड्राई रोस्ट कर दिए थे, उसमें कोई भी घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला था। सिंपल नॉन स्टिक तवे पे मैंने ड्राई रोस्ट कर दिए थे। और देखिए यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन के रेडी हो चुकी है। और मैंने थोड़ी सी ना कॉफ़ी को ऐसे बनने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल करा था, मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने डाल दी थी। और टी कॉफ़ी के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। वैसे तो हाँ, मतलब लगा देती हूँ मैं, लेकिन आज तो ज़्यादा ही ज़रूरत थी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे। एक्चुअली हमारे गीज़र की जो वायर थी ना, मतलब उसका जो प्लग होता है वो थोड़ा सा फूक गया था, फूका नहीं था, उसमें से ना थोड़ी स्पार्किंग वगैरह टाइप कुछ हो रहा था। तो फिर डर लगता है, क्योंकि छोटा बच्चा भी है हमारे साथ, तो फिर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। एक्चुअली मॉर्निंग में ही हम बुला चुके थे, तो उन्होंने बोला आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हमने 3 टाइम उनको कॉल भी करी, फॉलोअप कर रहे थे, बट वो बहुत ही ज़्यादा लेट आए थे, शाम को आए थे। हमें तो होप नहीं थी कि वो आने वाले हैं, बट आ गए थे। और उसी की वजह से ना थोड़ा सा फ्लोर जो था वो गंदा हो गया था, क्योंकि गीज़र जब ठीक हुआ था थोड़ा पानी वगैरह ऑन करके देखा था ना, तो अंदर बाहर जाने की वजह से ना थोड़ा सा मैसी सा हो गया था अंदर का फ्लोर भी। तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया था पानी डाल करके। और बाहर जो ये वायर्स वगैरह थोड़ी सी कटिंग वटिंग करी थी उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने पूरा कनेक्शन ही चेंज कर दिया था, क्योंकि जो पहले गीज़र का कनेक्शन हुआ हुआ था ना, वो थोड़े बोल रहे थे कि कम वॉट का है जिस पे आपने करा रखा है, तो इसमें बार बार ये प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने वायरिंग वगैरह से ना पूरा कनेक्शन चेंज करा था, तो उसकी वजह से थोड़ी कटिंग वटिंग हुई थी वायर्स की, तो उसका थोड़ा सा कूड़ा वगैरह हो गया था। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी अच्छे से, पूरे घर पे ही लगा दी थी फिर मैंने। और उसी के साथ फिर जो कॉफ़ी वगैरह के बर्तन थे वो भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिए थे। बर्तन क्लीन हो जाते हैं ना तो आधा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है किचन का। मेनली किचन का ही, मतलब हाउसवाइफ के ऊपर ना किचन की ही सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ काम हो या ना हो, लेकिन कुकिंग तो किचन तो नहीं छूटती। सुबह भी किचन से ही होती है, और हाउसवाइफ्स की जो नाइट होती है ना, मतलब डे का एंड होता है, वो भी किचन से ही होता है। ओके, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू वगैरह कट कर दिए थे। सब्जी आज मैं बनाने वाली थी आलू बैगन की। बैगन वगैरह मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने एक ही डाला था। थोड़ा साइज़ में बड़ा था इसलिए मैंने एक डाल दिया था, क्योंकि अकेले मनीष ने ही खाना था, तो उनको एक इनफ था। बाकी मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे। वैसे तो आलू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ, बैगन से तो बेटर ऑप्शन था कि मैंने कहा आलू खा लूँगी। तो साइड में मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। और अकेले बैठ एक ही साइड सब्ज़ी बनाना और साथ में खड़े रहना मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता है, तो मैं थोड़ा सा मल्टीटास्किंग करती हूँ। इधर से मेरी सब्ज़ी बन रही होती है, और अगर बर्तन रखे हो तो मैं सब्ज़ी हिलाते हिलाते बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और नहीं तो आटा वगैरह लगा के 5-10 मिनट आटे को रेस्ट दे करके, और साथ के साथ फिर मैं अपनी रोटी वगैरह बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं ना। गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पहले आप सब्ज़ी बनाओ, फिर उसके बाद बर्तन क्लीन करने के लिए किचन में रुको, फिर उसके बाद आप किचन क्लीन भी करोगे, फिर आटा वगैरह लगाओगे, रोटी बनाओगे, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो फिर नहीं हो पाता मेरे से। तो एक साइड मैं सब्ज़ी सब्ज़ी वगैरह कटिंग वटिंग का, चॉपिंग वगैरह का काम तो मैं अब बाहर आकर के एकदम फ़ैन वैन चला करके कर लेती थी। और अभी तो खैर वेदर चेंज हो गया है, ऐसा कुछ मतलब कुकिंग वगैरह का काम करने में ना बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। उल्टा इवनिंग के टाइम तो अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी स्टीम आती है ना, तो अच्छा लगता है उससे। और तो बस उसके बाद आटा वगैरह लगा दिया था। आटा जो था मैंने बहुत ही छोटी सी बोल में लगाया था,
क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था कि प्लेट में ना आटा नहीं लगाना चाहिए। पहले मैं हम क्योंकि 2 ही लोग हैं, मतलब दिव्यांशी का क्या ही है, वो एक रोटी उसके लिए बनती है। तो फिर मेरे को कंफर्टेबल लगता था कि परात ना उठा कर के एक थाली में ही, प्लेट में होती है ना, प्लेट में मैं लगा लेती थी। बट मेरे को किसी ने बोला कि प्लेट में आटा नहीं लगाते। तो रीज़न तो मैंने नहीं पूछा कि क्यों, तो उन्होंने बोला तो मैंने मान लिया। थोड़ा सा ज़्यादा रोटी का होता है तो मैं फिर परात छोटा लेकर के आई थी, अभी न्यू ही लेकर के आई थी, आई थिंक लास्ट वीक ही लेकर के आई थी। तो वो तो उसमें मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। बट अब आज जो था वो 3 से 4 रोटी का ही आटा था, 4 रोटी का था आई थिंक, तो मेरे को लगाना था। तो फिर मेरे को बेटर ऑप्शन लगा, मैंने इस बोल में लगा लिया। क्योंकि जिन आंटी ने मुझे मना करा था कि थाली मतलब आटा जो है वो प्लेट में नहीं लगाते, तो उन्होंने मेरे को बोला कि थाली हो लेकिन प्लेन, मतलब सीधी नहीं होनी चाहिए। जिसमें हम आटा लगाते हैं ना, वो सीधी प्लेट नहीं होनी चाहिए जिसमें हम खाना खाते हैं। जिसकी थोड़ा सा कॉर्नर्स होते हैं ना, थाली जिसको बोलते हैं, उसमें लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने पूछा था कि इस टाइप का जो बोल वगैरह होता है वो तो लगा सकते हैं उसमें। तो उन्होंने बोला हाँ इसमें लगा सकते हो, बट प्लेन सीधी में नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते वो तो मैंने नहीं पूछा उनसे, बट हाँ उन्होंने बोला था तो मैंने मान लिया। इसलिए मैंने फिर इसमें बोल में लगा लिया, क्योंकि परात बहुत बड़ा हो जाता 3 से 4 रोटी का आटा लगाने में। और बातें करते करते मेरी यहाँ पे सारी चपातियाँ भी बन चुकी थी और खाना भी मेरा बन चुका था। और साथ साथ मैंने किचन भी अच्छे से क्लीन कर दी थी, क्योंकि किचन क्लीन हो जाती है ना तो एक शांति सी हो जाती है कि हाँ हमारा काम फिनिश हो गया। और सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, मनीष आए थे तो मैंने खाना बना दिया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि इवनिंग का कल थोड़ा सा रूटीन पूरा शेयर नहीं कर पाई मैं, क्योंकि कुकिंग के बाद फिर मैं ना, मेरे को दिव्यांशी को स्कूल वगैरह का कुछ असाइनमेंट था वो मेरे को कंप्लीट कराना था। उसी बीच में ना मैं एकदम से भूल ही गई कि मेरा व्लॉग भी चल रहा था, तो फिर वो मेरा कंटिन्यू नहीं हो पाया, थोड़ा लेट नाइट तक भी चला था। तो फिर मैंने वो तो आगे रिकॉर्ड नहीं करा। बट हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी और आज ना हमें कहीं जाना था, तो मॉर्निंग का टाइम हो गया था। टी वगैरह मैंने बना दी थी और कोकोनट वाटर भी था, मैं रात को निकाल के रखना ही भूल गई बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना फ्रिज में। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था तो मैंने उसका पानी निकाल करके एक बोल में रख दिया था, ताकि वो जल्दी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड पीती हूँ तो फिर मेरे को हेडेक स्टार्ट हो जाता। और यहाँ पे मेरी टी भी बन चुकी थी, दूध भी यहाँ पे बॉयल मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था, रात को ही कर दिया था। मतलब जो सुबह का आज आना था ना, वो हमने मना कर दिया था कि आज मैं नहीं लेंगे दूध, क्योंकि आज हम घर पे ही नहीं थे। और उसके बाद फिर कोकोनट वाटर और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने फटाफट से हल्का फुल्का ही बनाया था, वो हमने खा लिया था। और उसके बाद हम जा रहे थे, 12 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, नहा धो करके मैं आ गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही थी। स्किन केयर में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा था, स्किन केयर के साथ थोड़ा बहुत मेकअप भी चल रहा था। तो मैंने सिर्फ टोनर स्प्रे करा था और साथ में लगाया था मॉइस्चराइज़र, जो अभी मनीष लेकर के आए थे, उन्हीं का ही मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया था। निविया का था, तो पहले तो मैंने चेक करा कहीं मेन वाला तो नहीं है, बट नॉर्मल वाला था जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ बहुत बहुत लाइट तो नहीं, हाँ लिपस्टिक लगाई थी मैंने, ना बहुत ज़्यादा डार्क थी ना बहुत ज़्यादा लाइट थी। सिंपली मैंने मॉइस्चराइज़र लगा करके, टोनर लगा करके मॉइस्चराइज़र लगाया। उसके बाद मैंने काजल और लिपस्टिक और थोड़ी सी जो ब्राउज़ थी वो फिल कर ली थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ना आईब्रोज़ वगैरह बनवाई नहीं है, तो थोड़ा सा मैसी सा लुक आता है कहीं जाओ तो, इसलिए मैंने हल्का सा स्पूली से उसको कॉम्ब कर लिया था और ब्राउज़ को हल्का सा फिल कर लिया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल करती हूँ ना तो फिर वो आर्टिफिशियल सा मेरे फेस पे दिखता है, तो बहुत ही लाइट लाइट सा मैंने उसको फिल करा था, मतलब ना के बराबर बोल सकते हो। और उसी के साथ हेयर्स वगैरह भी मेरे यहाँ पे कॉम हो गए थे और बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी डीओ वीओ मार के। और ये था, मैं यहाँ पे निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बिल्कुल सिंपल सा लुक था, जो कि काजल तो मैं डेली लगाती ही हूँ, बस थोड़ा सा लिपस्टिक डार्क करा हुआ था। और यहाँ पे मैं निकल रही थी जाने के लिए, मनीष बाहर मेरा वेट कर रहे थे, वो निकल के जा चुके थे। थोड़ा होता है ना हाउसवाइफ्स का, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाता है, तो मेरा भी वही सीन था। मैं बाद में लटकते हुए आ रही थी, वो मेरे को बाहर से बार बार फ़ोन करके बुला रहे थे, तो मैंने कहा आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ क्योंकि साथ में थोड़ा थोड़ा ब्लॉग चलता है ना, तो थोड़ा और टाइम लग जाता है। और बस लॉक वॉक कर दिया था मैंने यहाँ पे डोर और हम निकल गए थे। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड करी हुई है इस वीडियो को। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटू मोटू सा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।